यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए हमारा 3 टेंस बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन ये 3 टेंस में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होते हैं और उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो वो वर्ड है सिंस फॉर। देखिए सिंस का एक बार स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, SINCE, सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस क्या है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो दोनों वर्ड का ऑलमोस्ट मीनिंग क्या होता है, मीनिंग तो सेम ही आता है, ठीक है। दोनों वर्ड का मतलब क्या है, सेम, ठीक है। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे है। वो हमारे जब हम पढ़ते तो हमारे टीचर्स ने बोला था कि भाई when we talk about a certain time period then we use since and when we talk about uncertain time period then we use for। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई सर्टेन टाइम पीरियड क्या होता है, अनसर्टेन टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टीचर्स ने अपनी फॉर्मेलिटी तो कर दी कि भाई सर्टेन टाइम पीरियड मतलब सिंस एंड अनसर्टेन टाइम पीरियड मतलब फॉर। लेकिन मैं आपको एक चीज का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बीच का डिफरेंस, उसके बाद आपके लाइफ में सिंस और फॉर के बीच में कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद आपके लाइफ में मैं लिख के देता हूं कि सिंस और फॉर के बीच में कोई डाउट नहीं बचेगा। आई एम कॉन्फिडेंट। तो पहला अगर आप देखें यहां पे तो नेम ऑफ टाइम, तो देखिए जैसे ही समय की बात करते हैं, जैसे ही हम समय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। AM, PM, ओ क्लॉक, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है। AM, PM, ओ क्लॉक, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। लेकिन आपको पता है AM, PM, ओ क्लॉक क्या है? तो ये नाम है। जैसे बोला कि 6 बज रहे हैं, ठीक है, समय का नाम बताया गया है, नेम ऑफ टाइम पीरियड। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, अभी जो समय हो रहा है उसके जैसे हम बोलते हैं ना कितने बज रहे हैं, ठीक है, तो 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं तो 7 PM, सुबह के 7 बज रहे हैं 7 AM। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सुबह में 7 बज रहे हैं तो 7 o'clock इन द मॉर्निंग, या शाम में 7 बज रहे हैं तो 7 o'clock इन द इवनिंग, ऐसा बोलते हो आप, ठीक है। तो अगर हम बात करें AM, PM एंड ओ क्लॉक की तो ये है नेम ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, जो समय अभी चल रहा है उस समय का नाम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स की बात करें, ठीक है, घंटे, मिनट्स, ठीक है, और सेकंड की बात करें तो ये नंबर्स में काउंट होते हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब मुझे बोलना हो कि मैं मान लो ये कहीं पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूं और मुझे उसको आवर्स में कैलकुलेट करना हो तो वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा ना। तो बस आपको उतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे AM, PM और O क्लॉक हो ये नेम ऑफ टाइम पीरियड है, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का। और जहां पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब चलिए सेकंड पे आते हैं, नेम ऑफ ईयर्स। जैसे मैं आपको जैसे नेम ऑफ टाइम पीरियड में AM, PM और ओ क्लॉक का एग्जांपल देके बात हूं मैं आपको। जैसे मैं बोलूं कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह के 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 AM, सिंपली, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 AM। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं 7 घंटों से पढ़ा रहा हूं तो क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 hours। क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 hours। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने AM, PM या O क्लॉक में से कुछ यूज किया, मैंने सिंस का यूज किया था, और जैसे ही मैंने आवर्स, मिनट्स या सेकंड में से कुछ यूज किया तो मैंने फॉर का यूज किया है। ओके, अब बात करते हैं नेम ऑफ ईयर की। तो नेम ऑफ ईयर में 2000, 2001, 2002, अभी चल रहा है 2024, ठीक है। अगर
अगर नेम ऑफ ईयर दिया हो तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हो 1 2 3 4 5 6 एंड काउंटिंग, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ ईयर्स में हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स में हम फॉर का यूज करने वाले। मैं एग्जांपल दे आपको बताता हूं कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2020 से इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2020 से इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कोचिंग क्लास सिंस 2020। क्या आएगा, सिंस 2020। सिंस मैंने यहां पे क्यों लगाया, क्योंकि वो साल का नाम दे रखा है। मैं 2020 से, 2020 जो है वो साल का नाम है, जहां पे साल का नाम दे रखा हो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, तो वहां पे मैं सिंस का यूज करूंगा। और 2020 जो है वो 4 साल पहले था, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं 4 साल से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, मैं 4 साल से इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कोचिंग क्लासेस फॉर 4 इयर्स। तो आपने देखा 4 साल पहले जो ईयर का नाम था, अगर उस ईयर का नाम दे रखा हो तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और 4 साल सिर्फ दे रखा हो, 4 इयर्स ओनली दे रखा हो, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं मंथ्स पे। तो मंथ्स की अगर बात करें तो मंथ्स में भी वैसा ही करते हैं। मैं बोलूं कि मैं जनवरी से ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। मैं जनवरी से ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूं, तो आई हैव बीन मेकिंग ऑनलाइन वीडियोस सिंस जनवरी आएगा। जनवरी क्या है, मंथ का नेम है, लेकिन मान लो कि जनवरी मंथ जो है, ठीक है, पिछले जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी मंथ जो है वो 10-12 महीने पहले था, 13 महीने पहले था, ठीक है, 12 महीने पहले था। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई हैव बीन मेकिंग ऑनलाइन वीडियोस फॉर 13 मंथ्स या फॉर 12 मंथ्स, ऐसा मैं बोलूंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मंथ का नेम दे रखा हो तो आप सिंस का यूज करोगे, और नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हो तो आप फॉर का यूज करोगे, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरह से नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज, तो डेज में आप कैसे लेके चलोगे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। नेम ऑफ डेज में हम मंडे टू संडे लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं संडे से टेंसेस पे वीडियो बना रहा हूं, संडे से मैं टेंसेस पे वीडियो बना रहा हूं, ओके। तो आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑन टेंसेस सिंस संडे, ठीक है। संडे क्या है, डे का नेम है, और संडे 2 दिन पहले था। तो मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2 दिन से टेंसेस पे वीडियो बना रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन आएगा आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑन टेंसेस फॉर 2 डेज, ठीक है। तो आपने देखा मंथ डेज के भी एग्जांपल में क्या होगा, जहां पे नेम ऑफ डेज दे रखा हो, ठीक है, वहां पे आप सिंस का यूज करोगे, और जहां पे नंबर ऑफ डेज दे रखा हो वहां पे आप फॉर का यूज करोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स की, ठीक है। ज्यादा नीचे जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं शायद, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स। नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स के जो नेम है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग,
नून, आफ्टरनून, नाइट, नाइट मीन्स लास्ट नाइट आप ले सकते हो। उसके बाद नाइट के बाद आप टुडे, yesterday, एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के टाइम इंटरवल्स है, नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स, नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, टुडे, यस्टरडे, और भी बाकी जो बच गया, ठीक है। लास्ट वीक से बोलते हैं ना, मैं पिछले वीक से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट जैसे वर्ड जो है, ठीक है, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, सिंस का यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस वीडियो को, अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ टाइम पीरियड में। तो नेम ऑफ टाइम पीरियड में एएम, पीएम, ओ क्लॉक था। नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स में आवर्स, मिनट, सेकंड्स था, ठीक है। नेम ऑफ ईयर दिया हो, ठीक है, तो हमें सिंस का यूज करना है। ये पूरा, ये जो मैं खड़ा हूं और मेरे राइट हैंड साइड में जो दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें सिंस का यूज करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वहां पे फॉर का यूज करना है। तो हमने देखा कि अगर हर एग्जांपल में आप देखो, जैसे आप नेम ऑफ टाइम पीरियड से एएम, पीएम, ओ क्लॉक है, नेम ऑफ ईयर्स है, नेम ऑफ ईयर्स में 2000, 2001, 2002, 2004, 24 तक, ठीक है। नेम ऑफ मंथ्स की बात करें, जनवरी टू दिसंबर, नेम ऑफ डेज की बात करें, मंडे टू संडे, या नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स की बात करें, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट वीक, ओके। ये सारी चीजों में हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो आपने ओवरऑल देखा कि जहां जहां नेम होगा, तो मैं आपको एक मैजिक बता दूं। देखो, मैंने आपको बोला था कि आज जो मैं बताऊंगा उससे आपको हमेशा याद रहेगा। आपने देखा कि इस साइड मैंने सब नेम ही यूज किया है, और इस साइड सारे नंबर्स यूज किए। नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, नंबर ऑफ इयर्स 1 to अनकाउंटेबल, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स 1 to अनकाउंटेबल, नंबर ऑफ डेज 1 to अनकाउंटेबल। तो आपने देखा कि एक साइड नंबर है और एक साइड नेम है, ठीक है। एक साइड नंबर है और एक साइड नेम है। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि भाई सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये पूरा मिटाओ, ये सब इतना दिमाग में नहीं रखना है, ये सब जब सॉल्व करेंगे तब याद रखना है। बट इफ somebody is asking you what is the difference between since and for, then you can give a very short answer that since equal to name and for equal to number। तो मैंने आपको बताया था कि आज जो बताऊंगा अगर उसको एक बार याद रखोगे तो फिर लाइफ में भूलोगे नहीं। सिंस मतलब नेम, जहां पे भी नेम दे रखा हो, नेम ऑफ टाइम पीरियड्स, नेम ऑफ टाइम इंटरवल्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, जहां पे भी नेम आता है वहां पे हम सिंस यूज करते हैं। और जहां पे नंबर्स आते हैं, ठीक है, जहां पे नेम्स आते हैं वहां सिंस यूज करो, जहां पे नंबर्स आते हैं वहां पे फॉर यूज करना है। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ इयर्स। अगर ये सारी चीजें दे रखा हो तो आपको वहां पे फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना है, सिंस मींस नेम्स, फॉर मींस नंबर्स, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, सिंस मींस नेम्स, फॉर मींस नंबर्स। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप शायद ये याद रखेंगे। उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने आपको नहीं बताया, एक सिंपल वे में बताया है। जैसे सर्टेन टाइम पीरियड, अनसर्टेन टाइम पीरियड, फिक्स्ड टाइम पीरियड, अनफिक्स्ड टाइम पीरियड, नॉन फिक्स्ड टाइम पीरियड, इस तरह से जो समझाया करते थे उस कॉन्सेप्ट को छोड़ना है और इसको याद रखना है, सिंस मींस नेम एंड फॉर मींस नंबर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे डेफिनेटली आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।